गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 18वीं शताब्दी में जो था मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। बहादुर शाह प्रथम जो था शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया। मुगलों की कैद से आज़ाद होकर शाहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। ध्यातव्य है कि ताराबाई मराठों में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला थी। ताराबाई इस तरह सत्ता पर एक छत्र राज्य को लेकर शाहू और ताराबाई में संघर्ष प्रारंभ हो गया। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर शाहू और ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया। शाहू ने संघर्ष के बाद शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी। अतः इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गया। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, प्रथम पेशवा। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता की बदौलत कई मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में किया। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1720 में 1713 से 1720 तक रहे। इसके बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 एक प्रतिभावान सेनापति एवं एक महत्वाकांक्षी राजनेता था। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक जो थे शिवाजी थे। उसके बाद बाजीराव प्रथम थे। इसने जीवन भर दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वे इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। बाजीराव प्रथम जो थे जीवन भर दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। उसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार दिया, फिर उसको मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट एवं बसिन पर कब्जा कर लिया। कौन? बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान चलाकर सालसेट और बसिन पर अधिकार कर लिया। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम जो था मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया और बाजीराव प्रथम ने मुगल के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी।
अंततः 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु तक मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। पहला पेशवा हुआ बाजीराव विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हो गई। 1749 में साहू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद पेशवा की शक्ति में और बढ़ोतरी हुई। अब पेशवा ही राज्य का सर्वोपरि था। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद-दौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद-दौला को मीर बख्शी के पद से तथा पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाव। मराठों की तोप टुकड़ी का प्रमुख इब्राहिम गारदी था। मराठों की जो तोप टुकड़ी था उसका प्रमुख इब्राहिम गारदी था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाव के नेतृत्व वाले मराठों को परास्त किया। अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव और विश्वासराव दोनों मारे गए। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव और विश्वासराव दोनों मारे गए और पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई। युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन एवं जन की हानि हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव और विश्वासराव दोनों मारे गए। पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई। युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, बड़ी संख्या में धन जन की हानि हुई। इस युद्ध में पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 में उसकी मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन काशीराज पंडित ने किया। पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन जो है काशीराज पंडित ने किया। माधवराव 1761 से 72। माधवराव 1761 से 72 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत, रूहेलों और जाट सरदारों को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार का फिर से स्थापित किया। माधवराव मात्र 17 वर्ष का था। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। हैदराबाद के निजाम को हराया था, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया था, राजपूत, रूहेल, जाट सरदार को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। 1771 में मराठी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। 1771 में मराठी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए। मुगल बादशाह अब मराठों का क्या हो गया, पेंशन भोगी बन गया। 1772 कुछ स्रोतों में 1771 में माधवराव का क्षय होने से निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव, बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव, माधवराव के छोटे भाई
नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। रघुनाथ राव और नारायण राव के ये सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। माधवराव की क्षय के बाद, माधवराव की का मृत्यु होने के बाद ग्रांड डफ के अनुसार पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठा साम्राज्य के लिए उतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। ये किसका कथन है? ग्रांड डफ का। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव, माधव राव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव 1772 से 73 पेशवा बना, लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर एक वर्ष बाद 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या उसके चाचा 1773 में रघुनाथ राव ने कर दी। पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में भाग गया। पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों की शरण में चला गया, जबकि नया पेशवा माधव नारायण राव अल्पवयस्क था। पुणे में माधव नारायण राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। इस समय माधव नारायण राव को मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 भाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया। इस परिषद में नाना फडणवीस प्रमुख थे। 12 भाई परिषद के प्रमुख थे नाना फडणवीस। इसी के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ। 7 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। अंततः दोनों पक्षों ने इसकी निष्फलता को भांपकर सालबाई की संधि करने का निर्णय लिया। सालबाई की संधि 1782 के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। सालसेट तथा थाना द्वीप अंग्रेजों को दे दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के युद्ध हुआ, 7 वर्ष तक हुआ। सालबाई की संधि के तहत इसका अंत हुआ। सालबाई की संधि के बाद माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सालसेट और थाना द्वीप जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महाजीत सिंधिया थे। उत्तर के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो थे महाजीत सिंधिया थे। उसने फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों और बंदूकधारियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की एवं आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। महाजीत सिंधिया जो थे पुर्तगाली अफसर बंदूकधारी फ्रांसीसी के सहयोग से जो है एक फौज खड़ी की, आगरा के पास शस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। महाजी की सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया। महाजी की सलाह पर ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया। महाजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। महाजी सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। महाजी की मृत्यु 1795, नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हो गई। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिनके प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। इसी बीच अनेक मराठा सरदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिसमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी और पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। माधवराव नारायण के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। माधवराव नारायण के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। यह एक अकुशल से शासक था
जिसने अपना पद बचाए रखने के लिए एक अधिकारी का तथा दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। रघुनाथराव अयोग्य था। बाजीराव द्वितीय जो था रघुनाथराव का अयोग्य पुत्र था। यह अकुशल शासक था। अपना पद बचाए रखने के लिए एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। इससे मराठा बंधुत्व पर गहरा धक्का लगा। 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेजों ने बैसिन की संधि की। 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। बसीन की संधि का इस संधि के कारण पेशवा कंपनी के प्रभुत्व में आ गया। पेशवा जो है कंपनी के प्रभुत्व में आ गया। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 हुआ। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। सिंधिया, भोसले और होलकर के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में अंग्रेज विजयी हुआ और सिंधिया, भोसले, होलकर का अधिकांश क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में भी मराठा हार गए। इसके बाद पेशवा का पद जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। बाजीराव द्वितीय को जो है अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया। 1851 में बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहब धोंदू पंत को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर वह नेपाल भाग गया। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार किया, जिसके कारण नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने के बाद नाना साहब जो है नेपाल भाग गए। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ये सत्य कथन है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह लिखे थे फारसी में। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी क्योंकि वो खुसरो का मदद किए थे। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? सुकरचकिया मिसल। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? हैदर अली ने। निम्नलिखित में जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से अलीवर्दी खान? इसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार हैदर अली ने 1755 में। निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मीर कासिम ने। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति खासी के संपर्क में आई थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिए। ये भी सही है। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भारत में यूरोपियों का आगमन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।